हरियाणा में ऐसा पहला मकान बनने लग रहा है, ऐसा पहला महल बनने लग रहा है जो लोग देखने के लिए तरस रहे हैं। आज से बात करा 500 700 200 साल की बात कर ले, चाहे ज्यादा की बात कर ले, उस टाइप के मकान बनाया कर दे। बिना ईंटों से बना मकान, लाइफ 2000 साल, टाइटल में भी डाल रखा है। ओन टेस्टेड जो इंजीनियर लैब है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक बात कर रहे, घुमा फिरा की नहीं है। 2000 साल की लाइफ, बिना ईंटों से बना महल, और ईंटों वाले मकान की मुकाबले करें तो उससे सस्ता पड़ता है, कहीं ना कहीं उससे सस्ता पड़ता है। साउंडलेस, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, कमाल का टैलेंट। और हरियाणा में देखने में पहला मकान बनेगा, महल बनेगा, देखने मतलब पहली बार देखोगे, कहने का मतलब ये है। और लोग देख के हैरान है। हमने शायद जनवरी में एक वीडियो बनाई थी इनकी छोटी ही, काम अभी अधूरा है, और उसके बाद जैसे कंप्लीट होगा वहां फिर बना के डालेंगे। लोगों ने हैरान कर दिया। नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। फिलहाल आप लोकेशन में बता दूं, हिसार डिस्ट्रिक्ट का नारनूंद में खांडा रोड, जगबीर काजल हमारे साथ मौजूद आओगे, वो इसकी जानकारी देगा। ये जो महल पीछे देखने लग रहा, बहुत सारे साथियों के कमेंटर फोन आ कर दे, अगर भाई उस इंसान से फोन नंबर दिखाया जावे, हमारे को ये मकान कैसे बन लग रहा है, उनकी लोकेशन, नाम, पता, सारी चीज रूबरू करावांगे। किस तरह से, कहां से टेक्नोलॉजी लेके आ, क्यों बनाया, इसके पीछे मनसा क्या है, क्या कारण है, सारी बात करांगे। जगबीर जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इंट्रोडक्शन वैसे बता दीजिए, एक बार बता दे दर्शकों। हाँ, मेरा नाम जगबीर सिंह काजल है और मैं नारनूंद का रहने वाला हूँ। जी धन्यवाद। जो ये महल बना रखा है, एक बार चलते रहो और बात करते रहेंगे। आगे आ जाओ कैमरामैन, एक बार आगे आ जाओ। ये जो महल बनाया है, ये सोच कहाँ से लेके आए, क्यों बनाया इस टाइप का? ये तो बस इत्फाकन ही ऐसा हो गया कि मैं इस ढंग का कुछ देखूं, और फिर मैंने देखा कि वीडियो काफ़ी मिल गए मुझे, और मैंने देखा कि ऑल ओवर वर्ल्ड 30% मकान जो है अभी बनते हैं इस तरह के। रिकनेक्ट हो गया। और हिंदुस्तान में भी ऐसे मकान बनते हैं। खास तौर पे आप देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जे&के है, जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, तो वहाँ वो मिट्टी के मकान बनाते हैं। और आजकल साउथ में, खास तौर पे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर भी खूब मकान बनते हैं, और आजकल बड़े बड़े बिल्डर बना रहे हैं ये मकान। वैसे ये परंपरा नहीं, आज से कई सौ साल पहले आ कर दी। हाँ, ये बहुत पुरानी परंपरा रही है, सैकड़ों साल पुरानी परंपरा रही है ये। और अब इस पे पिछले 100-150 साल से खास तौर पे अंग्रेजों ने बड़ा काम किया। भाई साफ साफ अंग्रेजों ने बड़ा काम किया, और इसमें स्टेबलाइजर्स मीन्स कि इसमें हम सीमेंट और अगर चूना मिलाते हैं तो ये और ज्यादा मजबूत होके सामने आता है। कौन सी सामग्री से बना है, इसमें कौन सी सामग्री का यूज किया है आपने, इतनी मोटी दीवारें? इसमें हमने क्रशर कहें या आप इसे बदरपुर, हम पुराने वक्त में बोलते थे। हाँ। दिल्ली में खास जगह है जिसका नाम वो बदरपुर निकलता है, तो उसका नाम ही बदरपुर। बिल्कुल। हाँ, ये स्टोन डस्ट भी आप कह सकते हैं इसे। इसमें बजरी है और सीमेंट है, चूना है, और 15% इसमें मिट्टी है। मिट्टी? हाँ। कौन सी मिट्टी है? जो मेरी जमीन के नीचे से निकाली गई। वैसे आप 10 इंच नीचे से अगर मिट्टी निकालते हो, जो आपकी फर्टाइल मिट्टी है उसको हटा के आप नीचे से मिट्टी निकालें, और वो अगर आप मिलाते हैं तो वो, क्योंकि चूने के साथ उसकी बाइंडिंग बड़ी जबरदस्त है और मजबूती बहुत ज्यादा आ जाती है। जी। ये इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, कितनी चौड़ी है दीवार? ये तो 24 इंच चौड़ी है, और जो ये पिलर है ये जो है 4 बाई 4 फुट का है। 4 बाई, इसकी क्या जरूरत पड़ी इतनी 4 बाई 4 का? इतना मोटा, कोई भूकंप एरिया नहीं है ये, इतना कोई डर नहीं है किसी चीज का भी? बस ये यूं था कि पिलर तक ही हम इस गेट को लेंगे, बाद में ये जोड़ दी हमने 2-2 फुट दीवारें इसमें। अच्छा। ये गेट जो थोड़ा भीड़ा हो गया, नहीं तो ये 9.5 फुट चौड़ा था। बनाने के लिए मैं देखूं, ये कुछ जो राजाओं के महल होया करते उस टाइप में बना रखा है, जो आज के दौर नक्शे के मुताबिक कोई भी महल, कोई भी मकान बना है उसके मुताबिक नहीं बना रखा। अपनी जो आपकी सोच दिखने लग रही, इतना खुला चौड़ा, इतना ऊंचा, कुछ गेट की कुछ गुड़ाई, इस ढंग से बना रखी है आपने। दरअसल क्योंकि हिंदुस्तान में जो है एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है, या तो बहुत सर्दी है
इस नॉर्थ पार्ट में, या बहुत गर्मी है, लू चलती है गर्मियों में, तो मोटी दीवारें जो 2 फुट मोटी दीवारें रहेंगी वो गर्मी को अंदर नहीं आने देंगी। अच्छा। और इसी तरह सर्दी को अंदर नहीं आने देंगी। यानी कि सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंड। हाँ, इसका एवरेज टेम्परेचर जो रहेगा सर्दियों में, जो मिनिमम टेम्परेचर जाएगा इनसाइड का, वो 22 डिग्री के आसपास रहेगा। अच्छा। 22 से नीचे नहीं आएगा। तो 22 का मतलब तो आप गर्मी कह सकते हो। और गर्मियों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आप उसमें आप गर्मी महसूस नहीं करेंगे। पंखा चलाएंगे आपको 25 का एहसास कराएगा वो। तो ठीक है ना, गर्मी ना सर्दी। घर में एक बार आप अंदर आ जाते हो तो आपको, क्योंकि होम स्वीट होम तो होता ही है। तो भाई एक बार शेयर करो, साथ के साथ जितने भी साथी देखने वाले शेयर करने का काम करो, वीडियो ने साथ के साथ लाइक करो। और मैं एक बार एड्रेस पूछ लेता हूं, कई लोग स्किप कर देते, वीडियो का एंड तक नहीं जाते। एक बार एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर जरूर बताओ, क्योंकि लोग देखने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा हमारे को तंग करते हैं। नहीं, मोबाइल नंबर मैं बताऊंगा तो जो अब आपको तंग करता हूँ मुझे तंग करेंगे। हमारे पास ज्यादा कॉल आ रही है। तो क्योंकि मैं अभी खेती भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ, तो यहाँ मैं खास तौर पे जो है नेचुरल खेती, जिसे जंगली खेती कहे, या जो हमारी ट्रेडिशनल खेती है, मैं वो कर रहा हूँ। और ये तालाब और ये मकान इसीलिए बनाया है कि जो मेरी रिमेनिंग लाइफ है वो 2 साल या 10 साल है, मैं या 100 साल है। नहीं, 100 साल तो हो नहीं सकती। नहीं, आपकी हो सकती है, मैं उस ढंग का योगी आदमी नहीं हूँ, बस साधारण सा आदमी हूँ, बल्कि साधारण से भी साधारण आदमी हूँ। तो जितनी भी है मैं उसको अच्छे ढंग से देना चाहता हूँ। मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन बताओ, बताना पड़ेगा। आपने लाइव चलने लगे, साथी शेयर करो के साथ जितने देखे। मित्रों, बेटियों, बहनों और बेटों और भाइयों, कम से कम तंग करना, आपकी बहुत ज़रूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना, वरना ना करना। मैं मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो मैं 67 इयर्स का उम्र होगी, जवान आदमी हूँ, बूढ़ा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं काम करता हूँ खेतों में। मैंने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं किया, लेकिन अब करता हूँ। जी जी। क्योंकि मैं खेती भी कर रहा हूँ, अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी है, और तो मैं बिजी भी हूँ, तो मैं आपको सबके रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊंगा। आप नाराज हो गए कि ये बूढ़ा आदमी हमारे बातों का जवाब नहीं देता, तो इसलिए प्लीज़ कम से कम मुझे तंग करें, बहुत ज़रूरी हो तो करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9416657076। काजल, जगबीर काजल। मेरा नाम है जगबीर सिंह काजल। मैं नारनौंद का रहने वाला हूँ। हिसार डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट हिसार है। 33 साल नौकरी करी है। अब पिछले 2 साल से मैं गांव में हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मैं यहीं मरूँ। और गांव में बताया आपने, गांव में रहने के पीछे का राज, वातावरण, इन्वायरमेंट, या कुछ यो क्या आपने, वो भी बात करते रहेंगे साथ के साथ। ये क्या है? ये मेरा किचन है। किचन यानी कि रसोई? हाँ। इतनी बड़ी? ये बस यूं है कि क्योंकि देखिए कितनी बड़ी किचन रसोई है। ये 18 बाई 18 की है, 18 बाई 18 फीट। क्योंकि फीमेल जो है ज्यादातर वो किचन में रहती है, तो उसको स्पेस चाहिए। और अगर हमें ऐसा लगा कि हमें इसके बीच में डाइनिंग टेबल रखनी है, हम 2 हैं, तब तो हम यहाँ रख सकते हैं, या परिवार के। बाकी तो मेरा डाइनिंग हॉल पीछे है, जो 25 बाई 18 का है। अच्छा। वो जब बनेगा, कंप्लीट होगा, तब दिखाएंगे। लेकिन अभी प्रेजेंटली तो यही है जी। तो ये बड़े इसीलिए बनाई है कि एक तो हवादार रहे, रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि हम कम से कम। वैसे तो मैं बिजली का कनेक्शन नहीं ले रहा, सब सोलर से ही होगा मेरा जो। अच्छा, बिजली की भी जरूरत नहीं है, मैं सोलर से। बस सोलर सफिशिएंट। 2 किलोवाट मैंने ले लिया, 5 किलोवाट मेरा है सोलर। अच्छा, नीचे की बात करें जो फर्श की, अगर फर्श ईंटों से नहीं लगाएंगे, गाय के गोबर से कुछ इस तरह का मटेरियल यूज करके, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे? उस साइड भी आते ये अभी अपने साउथ में, खासतौर पे ओरोविल में और दूसरी जगह ये बना रहे हैं। अच्छा। कि गाय का गोबर, गौमूत्र बनाइए, वो आपको एक तो स्पंजी टाइप में आपको महसूस कराएगा जी। दूसरा, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो ये है।
तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं ये बनाऊँ, इसलिए मैंने इसमें और कुछ ना लगा कि ये चूना की मैंने जिसे हम सफ़ेदी बोलते हैं उसी का जो मैंने क्रीम निकाल के इस पे पुट्टी कराई है और ऊपर से जो है ये वो करवाया है, लेकिन ये उतरता नहीं, आप देखिए सेम सफेदी वो जो हाँ, नॉर्मल ये वो सफ़ेदी, हाँ डले जो होते हैं ना बड़े बड़े, तो उनको भिगो और उबाल, मतलब 14 दिन के बाद आप उसको छान के उसको। छत की बात करा, एक बार छत दिखाई भाई। छत कितने फीट ऊंचा? बहुत ज्यादा हाइट ले ली छत की आपने। ये 15 फीट की हाइट है, और क्योंकि वही गर्मी सर्दी वाला हिसाब के ऊपर से भी सर्दी और गर्मी ना आए इसलिए भी ऊंची रखी गई है। ना सिर्फ दीवारें मोटी हैं। ये क्या है, कौन सा कमरा ये मेरा जो है बेडरूम है। दिखाइए एक बार, चार मुड़ता राम राम से। ये भी 18 बाई बेडरूम के गेट लग रहे हैं 1 2 3 4 5। 18 बाई 18 कहाँ है ये पिछला, तो क्योंकि ये हमारे ड्राइंग रूम में ये खिड़की ड्राइंग रूम से शेयर हो जाएगी। ये पीछे इसके ड्राइंग, हाँ आगे का पोर्शन और बनना तैयार। हाँ अभी वो बनेगा। इतना बड़ा, इसकी जगह 2-3 कमरे, कम ज्यादा ऊंचा स्पेस, ये मतलब कैसे सोचा आपने? बात ये है कि मेरे पिताजी ने और मेरे काका श्री ने। ये क्या रह गया आपका? ये हमारा बाथरूम। वेरी गुड। बाथरूम देख लो, शहर में तो इतना बड़ा कमरा 32 बाई 22। तो एक बार मेरी माँ मेरे साथ गई थी कुरुक्षेत्र, तो किराए के 2 कमरे थे। कहने लगी रे बेटा घर घुरनी में रोक दिया। तो मैंने कहा माँ अब ये गांव तो है नहीं, ये तो शहर है और इसका किराया देते हैं, और उस ढंग के बड़े बड़े नया मैं जॉब में लगा था, 2-3 साल ही हुए थे। तो मैंने कहा बड़ा सारा मकान तो ले नहीं सकते, बाकी कभी देखेंगे। तो मन में वही था कि एक तो हवेली कोशिश करूँगा कि हवेली से बड़ा हो, मेरे बाप की हवेली से। दूसरा ये कि खुले खुले कमरों में रहने का मज़ा ही एक अलग है। अगर आप घर घुरनी टाइप, घर घुरनी हमें बोलते हैं, जहाँ कुत्ते अपने बच्चे पालते हैं उसको हम घर घुरनी बोलते हैं हरियाणा में। बिल्कुल। तो ऐसी जगह पे नहीं रहना कि खुली खुली जगह में। जगवीर जी आप दावा ठोकने लग रहे हो, 2000 साल की लाइफ है। 2000 साल की लाइफ होने के पीछे मैं बता दूं 6000 पीढ़ी चली जाएगी आपकी। 6000 पीढ़ी वंश आ जाएगी। 6000 ना 100 साल में 3 पीढ़ी आ जाती है मेरे साथ। 4 मानिए आप, 25 साल में एक आ जाती है, तो 2000 साल में आप उसको डिवाइड कर लें। 25 चौका 20 चौका 80 पीढ़ी आ सकती है। पर पीढ़ियों का क्या लेना देना है, मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं कर रहा। उनका जी करे वो यहाँ रहें, उनका ना जी करे ना रहें, कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने लिए जीता हूँ, अपने बच्चों को जो एजुकेशन देनी थी, जो तालीम देनी थी वो मैंने दे दी। मैं ये पीछे पड़ के नहीं मरता, क्योंकि जितने भी क्रिएटर हैं वो अपने आगे नेक्स्ट जनरेशन छोड़ते हैं, किसी किसी के नहीं होते, वो अपने आप को अभागा मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन चीज़ों में उस ढंग से कोई विश्वास नहीं करता हूँ कि मैं उनके लिए, इसका मतलब मेरे आगे आने वाली औलाद जमा अपंग होगी, कुछ नहीं करना चाहेगी, निकम्मी होगी, वैसा चाहता ही नहीं। सबके बच्चे काबिल बने, आगे बढ़े, और औलाद को माँ बाप से दादा से आगे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये एक तो पोर्शन पूरा कंप्लीट अभी से हुआ भी नहीं है, इसका काम अधूरा है। इस जैसे कितने और बनेंगे? ये मेरे जो बीच वाले हैं, जो हम अंदर से बात कर रहे थे, ये मेरा ड्राइंग रूम है 25 बाई 18 का। 25 बाई 18 का ये बनेगा। हाँ। ये जो ये पिलर निकाल रखा है, ये पिलर निकाल रखा है 18 फुट चौड़ा और 25 फुट जो लंबा हो। अच्छा। और इसके सामने जो है मेरा डाइनिंग रूम है, वही 25 बाई 18 का है। सेम बनाने का कारण क्या है? मतलब एक तो वो हो गया, दूसरा ये, तीसरा वहाँ होगा। ये एक सिमेट्री बनी रहेगी, और जितना हम सिमेट्री में काम करेंगे, जितना सिंपलेस्ट वे से हम किसी चीज को बनाएंगे, तो उसकी लॉन्गिविटी ज्यादा रहेगी, उसकी उम्र ज्यादा रहेगी। ये पीछे फिर मेरे 2 बेडरूम है, एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम। अच्छा ऊपर बनाने की कोई प्लानिंग है? प्लानिंग है कि 2 मंजिल बनाऊं, और इससे पहले तो बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि 4 कमरे वहाँ बनाऊं, जहाँ मैं अभी वहाँ वो बाथरूम में। हाँ, वहाँ मैं 4 कमरे बनाऊं, 2 नीचे 2 ऊपर, जिसमें मेरे साथ जो सहायक काम करेंगे 3 कमरे उनके लिए, 1 कमरा मेरी गाय के लिए, 2 गायों के लिए, क्योंकि मैं गाय भी रखूंगा। ये इतना मोटा पिलर डालने का, या तो मेट्रो
के जो पुल होते हैं या कोई 4 लाइन के ऊपर से ओवर ब्रिज होते हैं, उसके अंदर इतना मोटा जो पिलर है, इसके अंदर ये जो आपने सपोर्ट के लिए छोड़ रखा है, ये शायद बहुत ज्यादा 4 फीट के आसपास की आपकी नींव होगी नीचे। हाँ, नींव गहरी भी बहुत ज्यादा हाँ, मिलेगी मेरे 6.5 फीट के आसपास है 6.5 ये। फीट गए। इसके पीछे राज के है इतना मोटा डालने की जरूरत? इसके पीछे बड़ा ही सिंपल राज है कि मेरे पास जो मिस्त्री था वो समझदार बहुत है। चलते रहो तो साइड। मैं उसको कहने लगा, भाई हमें पिलर बनाने और ऐसा पिलर बनाना है जो दीवार से बाहर दिखे। लेकिन वो कहने लगा जी 2 फुट चौड़ी दीवार बना रहे हो, तो आपके मैं कह रहा था कि यूं कर 2.5 फुट का बना ले, 30 इंच का बन जाएगा। कहने लगा 30 इंच का फिर बाहर पिलर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि 2 फुट की तो ये होगी, बीच में आएगा, अंदर की साइड भी आएगा, बाहर भी आएगा। बाहर तो यूं मानो कि 2 से 3 इंच ही दिखेगा, ये साइड आ जाओ नीचे। तो दिखेगा तो फिर वो उसकी ग्रेस नहीं आएगी। तो इसलिए फिर उसने ड्राइंग बनाई और ड्राइंग बना के कहता है कि ये 39 इंच का पिलर बाहर दिखेगा। अच्छा। तो उसने क्योंकि 2 फीट की वो दोनों तरफ वो ड्राइंग बनाई, उस पे हमारी पलाई के ऊपर सर्कल बना के, तो के ये दिख सकता है बाहर, नहीं तो पिलर नहीं दिखेगा। बिल्कुल। बाकी पिलर अपनी जगह है, दीवारें अपना बोझ लिए हुए हैं, पिलर अपना काम कर रहा है। ये इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, तो ये तो बस हाथी का दांत है। जगबीर जी, मुझे तो एक चीज समझ में आई आपकी बातों से, कहीं ना कहीं ताजमहल ना बना के खड़ा कर दो, कहीं ना कहीं आप कल न टिकट लगाओ और देखो भाई मेरा महल बन रहा है, उस तरह से मेरा समझ में आने लग रहा है। आगे पीछे होने रहो, ये दिखावांगे एक बार। देखिए, मैं तो साधारण से साधारण आदमी मैंने यहाँ इस देश के लोगों की सेवा की 33 साल जी, और अब अपनी बची हुई जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहता हूँ। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। आपका ढंग सबसे यूनिक लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि दूसरों मकानों से ये अलग ढंग का है। बिल्कुल। बस ये आप कह सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने क्या बना रखा है पानी का, ये जो इसको बोलते हैं एक ये तालाब बनाया है। तालाब टाइप में, ये कितना गहरा है? इस पानी ये क्यों बनाया है? इसके पीछे क्या कारण है? ये तालाब मैंने ड्रिप सिस्टम लगवा रखा है अपना। अच्छा, ये खेत चारों ओर बाग जो दिखने लग रहा है, ये पौधे? हाँ, ये मेरा खेत है। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि इसमें बागवानी करूँ, और ये सोलर पंप लग गया है। ये सोलर पंप लग गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से मुझे मिला है, मैंने वो अप्लाई किया था जी। और इसमें से ये पानी लेके इसमें नहर का पानी इकट्ठा करता हूँ, जो मेरा वार होता है उस पे, और फिर ये ड्रिप सिस्टम से मैं जो है सारे खेती करूँगा, सब्जियाँ भी करूँगा, और सारा बिल्कुल नेचुरल, कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं है, कोई किसी भी तरह की इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ नहीं है। पिछले 5 साल से यहाँ इसमें कुछ नहीं है, और इस खेत में केचुआ ही केचुआ है। केचुआ। हाँ, बिल्कुल। तो और जितने भी हमारे देश से, विदेश से, प्रांत से, कहीं से भी देखने लगे हो, लास्ट में एज एक प्रोफेसर रहे हो, के मैसेज दोगे लास्ट में? जो आपने ये एक महल बनाया है, एक झोपड़ी कहोगे आप, तो मैं महल कह रहा हूँ, लास्ट में लोगों से क्या एक अपील करोगे? देखिए, पहली बात तो ये, जो गांव देहात के बच्चे भाग भाग के बाहर जा रहे हैं, मेरी उनको सलाह है कि वो भाग भाग के बाहर ना जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली में आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं और गांव में अगर आप 10,000 रुपये भी कमाते हैं, तो आपके 10,000 रुपये दिल्ली के 1 लाख रुपए से ज़्यादा हैं। आप ज़्यादा हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। एक दूसरी बात, आप अपने आप को इस ढंग से जिए कि आप जीवन को महसूस कर सकें, क्योंकि जीवन यहाँ है। हम जीवन ढूंढते हैं साइकिल में, मोटरसाइकिल में, कार में, या दूसरे लोगों की देख के कहीं सुना वो बड़ा मकान बना लिया, किसी पड़ोसी ने 2 ईंट फालतू लगा दिया, अरे मेरा तो जीना बेकार है। तो इस ढंग के एक दूसरे से कोई नकल ना करें। हाँ, नकल ना करें, अपने शांत जीवन जिए, और जीवन जिए। जीवन जीने के लिए है, जीवन देखने के लिए, और उस ढंग से कि मैं इसको समझूं, समझने की चीज़ नहीं है। जीवन जीने की तरफ जाएं। आज के यूथ को मैं यही कहा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई इस ढंग की बातें बताने वाला नहीं था, मैं भी उसी ढर्रे पे चलता रहा। लेकिन जब रिटायरमेंट के 6-7 साल गुजर गए, तो मैंने कहा ये पड़े पड़े अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ मैं, चलो गांव में चलते हैं और खेती संभालते हैं। तो इसलिए
कुरुक्षेत्र में मैंने 2-3 साल अपने प्लाट के बराबर में मिट्टी डलवा के मैंने खेती करना सीखा और आज मैं ये यहाँ कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये लोगों के काम आएगा और मैं अगर 50 परिवारों को भी साफ़ सुथरा खाना दे पाया, ख़ास तौर पे सब्जियाँ और फल, तो मैं धन्यवादी समझूंगा। अभी पीछे मैंने गेहूँ बोई थी, 1 किला ही बोई थी, वो कम हुई क्योंकि उस वक्त मेरे पास सोलर पंप नहीं था। तो मैंने वो गेहूँ 5,000 रुपये क्विंटल बेची तो 5 क्विंटल ही, 3 क्विंटल मैंने रख ली। अभी मेरे पास सरसों पड़ी है, वो भी ऑर्गेनिक है, तो इसलिए वो 300 रुपये लीटर के हिसाब से मेरा वो तेल जाएगा। अभी निकलवाऊंगा कल या परसों, 10 क्विंटल से ज़्यादा मेरे पास है। तो लोग, पैसा बहुत है और जो लोग समझते हैं इन चीज़ों को, वो पैसा खर्चने के लिए भी तैयार है और शुद्ध खाना और हर चीज़ शुद्ध लेने की कोशिश करते हैं। अफसोस ये है कि शुद्ध मिलता बड़ा कम है। बिल्कुल बिल्कुल जगबीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच देन इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच, आप आए, मुझे अच्छा लगा और मेरे जरिए अगर किन्हीं 4 लोगों को कुछ फ़ायदा होता है तो मैं अपना आपको धन्यवादी समझूँ। बिल्कुल, थैंक यू। ये थे जगबीर काजल जी हमारे साथ नारायण से, और इनका मोबाइल नंबर भी आपने सुन लिया होगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ कर दे, हमने जनवरी के आसपास एक वीडियो बनाई थी भाई, इनकी लोकेशन, इनका नाम पता। अभी से काम, ये जो इंजीनियर मिस्त्री थे वो बीच में ही कहीं कोई काम के कारण से चले गए हैं और आने वाला 1-2 महीने के बाद वो मिस्त्री दोबारा आएंगे और इस टाइप के, जो ये आपने पीछे देखा है, इस टाइप के 4 पोर्शन और ऊपर की मंजिल भी बनने के लिए रेडी होगी। टाइम तो लगेगा, इसमें कोई दौरा नहीं, बट जो ये बताया है इसमें कहीं भी चूक नहीं है। बिना ईंटों से जो ईंटों वाला मकान है उससे कम लागत होती है। मिट्टी, चूना, क्रेशर और सीमेंट का इस्तेमाल करके इस महल को बनाया गया है और बहुत सारी खूबियाँ पूरी वीडियो में आपने सुनी होगी। आपका क्या मानना है? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दियो। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, नई अपडेट में। से होगी कैमरामैन संदीप के साथ मैं सुशील से। धन्यवाद।